सुप्रभात बच्चों, ये है आपका पाठ 14 जिसका नाम है सहनशीलता। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आइए हम इस कविता का सारांश समझ लेते हैं, जो कि इस प्रकार से है। कवि कहता है कि क्षमा, त्याग, तप सभी सहनशीलता के गुण हैं। सहनशीलता व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है। इसका सुंदर उदाहरण महाभारत है, जिसमें पांडव सहनशील थे, किंतु कौरवों ने उन्हें कायर समझने की बड़ी भूल की थी। सांप भी विष धारण किए रहता है, किंतु सहनशीलता न होने पर जहर ही उगलता है। भगवान राम सहनशील थे, तभी उन्होंने समुद्र को पार करते समय उससे विनती की थी, किंतु अपने बड़े आकार से उसे गर्व हो गया था। यदि वे चाहते तो एक बाण से समुद्र सुखाकर खाली कर देते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उससे विनती की। इस कविता के भाव यही है कि सहनशीलता जीवन का सर्वश्रेष्ठ गुण है। तो बच्चों, ये सारांश आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इस कविता का पूरा अनुवाद करेंगे, जो कि इस प्रकार से है। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमा मतलब माफ़ करना, दया मतलब अपन किसी पे दया रहम करते हैं ना। तप, तपस्या, त्याग, मनोबल है ना। अर्थात यहाँ पे मनोबल का मतलब होता है मन की शक्ति। ठीक है, और इसमें एक शब्द आया है सुयोधन। सुयोधन का मतलब है जो दुर्योधन का वास्तविक नाम था, उसको सुयोधन कहते हैं। ठीक है, तो कवि ने महाभारत के प्रसंग से युधिष्ठिर की सहनशीलता का परिचय दिया है। ठीक है, क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विष रहित, विनीत, सरल हो। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। क्षमाशीलो रिपु समक्ष मतलब सामने। ठीक है, और विनत का मतलब होता है विनम्र। अब यहाँ पे नीचे देखिए, भुजंग का मतलब होता है काला नाग। नीचे लिखा है गरल का मतलब होता है विष। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर आइए अनुनय का मतलब होता है विनती। तो ये थे इस कविता का कुछ शब्दार्थ। ठीक है, अब आइए हम इसका पूरा अनुवाद करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में क्षमा, दया, त्याग, ऊंचे मनोबल एवं विनय से किए गए कार्य के महत्व को ही श्रेष्ठ मानने की प्रेरणा दी गई है। कवि ने महाभारत के प्रसंग से युधिष्ठिर की सहनशीलता का परिचय दिया है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि तुमने हमेशा ही क्षमा, दया, तप, त्याग और मनोबल का सहारा लिया है। किंतु दुर्योधन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। तुम्हारे सामने हार नहीं मानी,
अतः तुम्हें उसके सामने अपनी शक्ति दिखानी होगी। तुम जितना विनयशील होकर उन्हें क्षमा करते रहे, दुष्ट कौरव तुम लोगों को कायर निर्बल समझते रहे। क्षमा उसी को शोभा देती है जो शक्तिशाली हो। जो स्वयं कमजोर हो वह किसी को क्षमा दे सकता है। श्री कृष्ण ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर विष वाला सर्प क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या दो दंतहीन विष रहित विनीत सरल। मतलब श्री कृष्ण ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर विष वाला सर्प तुम्हें न काटे तो हम कह सकते हैं उसने तुम पर कृपा की। लेकिन जो सर्प विष रहित और दंतहीन है, उसे क्षमा के लिए कोई विनती नहीं करता। भगवान राम 3 दिन तक समुद्र की पूजा करते रहे, उनसे रास्ता देने के लिए आग्रह करते रहे। मतलब जब भगवान राम सीता को ढूंढने जाते, जब समुद्र रहता है बीच में, वहाँ उसको पार करने के लिए उसमें बहुत जल होता है, इसलिए उसको जल में से रास्ता निकालने के लिए, रास्ता देने के लिए आग्रह करते, पूजा पाठ करते, वहाँ पर करते ना, आपने देखा होगा रामायण में। 3 दिन तक करते हैं, 3 दिवस तक पथ मांगते हैं, मतलब 3 दिन तक समुद्र की पूजा करते हैं। रघुपति सिंधु किनारे, रघुपति मतलब भगवान राम सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। पूजा करते रहे, उनके रास्ते देने के लिए आग्रह करते रहे। विनती, आग्रह है ना, पूजा करते रहे। अनुनय मतलब विनती। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर में जब नए नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के